यहां पे निभाई गई और उमर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा काम लोगों की राहत के लिए और अफसरों के लिए, सरकारी मुलाजिमिन के लिए वाज़ा पैगाम, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, काम करोगे सरकारी कुर्सी पे बैठे रहोगे, नहीं तो पहले सस्पेंशन आएगा और अगर पता चला कि आप हमेशा इस बात के आदी हैं तो नौकरियों से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन। इमरान साहब, एक खुशाइंद कदम हुकूमत की तरफ से। हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो के माफ कीजिएगा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लोगों से वादा किया था कि कुछ शिकायत हैं जहां पे कहा जाता है कि अफसरशाही हैं, लेकिन हम इस अफसरशाही को जमहूरियत में बदलेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी कई अजला का दौरा करते हैं और कई अफसरों को इस बात के लिए जो शिकायत उनके पास आई और मान के चलते हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, 2 मिनट में ऑर्डर इजरा करवा दिया और लोगों को बता दिया अफसर काम करेगा, सरकारी मुलाजिम काम करेगा, कुर्सी पे बैठेगा, नहीं तो घर में बैठे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जो भी सरकार कुर्सी पे बैठे उसका काम कुर्सी पे बैठ के सिर्फ हुक्म देना नहीं है, बट जिन लोगों को काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है उनको काम करना पड़ेगा। और ये अकाउंटेबिलिटी जो पिछले 10 साल मान के चलता हूँ, 10 साल से जम्मू कश्मीर में गायब थी और आज अकाउंटेबिलिटी है। आज जो भी डिपार्टमेंट्स इस गवर्नमेंट के अंडर है वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के, और उनका जो काम है, बेसिक काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और ये गवर्नमेंट किसी पे न जुल्म करेगी न किसी को अननेसेसरी टारगेट करेगी, बट हम ये चाहते हैं कि जिन ऑफिसर्स या जो मुलाजमीन है, जिस चीज के लिए वो अपॉइंट हुए हैं, जिस चीज के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, वो काम करे। और जहां पे हमको लगता है कि कहीं पर ऑफिसर काम नहीं कर रहा है एज पर जो एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल के तहत उनको करना चाहिए, तो उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा। और जो आपने बोला और जो आपने रिपोर्ट में बोला, बिल्कुल सही बोला। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है उमर साहब की सरकार का, और हम चाहते हैं कि इसमें कहीं पर ऐसा न लगे कि एम्प्लॉयज को टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की को सर्विसेज पहुंचाने के लिए है, अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए है, और अवाम के मुश्किलात, खासकर ये जो बर्फबारी जो हुई, और आपने देखा होगा ये आज बर्फबारी हुई और कुछ दिन पहले जो बर्फबारी हुई उसमें आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चाको चौबंद है। इंपॉर्टेंट ये है कि विद इन 24 आवर्स मेजर जितने भी रोड थे वो क्लियर हो गए। बिजली का निजाम तकरीबन बहुत जगहों पे 90% रिस्टोर हो गया है, जबकि मेजर लाइंस फॉल्ट में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक दिखाता है कि उमर एडमिनिस्ट्रेशन कितनी रोबस्ट है और कितना इस टाइम पे ऑफिसर्स भी, बहुत सारे ऑफिसर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि काम नहीं कर रहे, कहीं आउट ऑफ 100% मे बी 10% ऐसे होंगे जो शायद नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर जॉब्स, बट 90% जो है काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और वो आपको दिख भी रहा है इन स्पाइट ऑफ हैवी स्नोफॉल। आप देखिए कि बिजली 24/7 रह रही है, बहुत जगहों पर रिस्टोर हो गई। और जो फार ऑफ एरियाज है, मैं अभी बात कर रहा था साउथ कश्मीर में, और मुझे अच्छी खबरें मिल रही है, पानी कहीं पर गया नहीं है, बिजली बिल्कुल बरकरार है और सड़कें हो रही हैं। तो यही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम यही होता है जो आज हमारी सरकार कर रही है। जी, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कई बातों को सामने रखा और मैं आपसे जानना चाहूंगा इमरान साहब कि आज जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से उन अफसरों के खिलाफ जिन्हें डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए प्रामा फाशी जिम्मेदार माना गया, क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि ये उमर हुकूमत की तरफ से एक वाज़ा पैगाम भी है कि तनख्वाह हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ मशरूत है? देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऐसा निजाम बन गया है कि जो जिसको काम करना है वो उस काम को सीरियसली नहीं लेता था बहुत टाइम से। तो एक चीज अच्छी है कि लोग अब इस टाइम पे अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको समझ रहे हैं, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जिन ऑफिसर, जैसा मैंने पहले भी बोला कि
ऑफिसर्स तो काम कर रहे हैं, अब कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो शायद अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से निभा नहीं रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज बाकी लोगों को भी सेंड जाएगी डाउन द लाइन कि डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर कोई चाहे ऑफिसर हो, चाहे उसके नीचे जो जितने भी काम करने वाले हैं, उनको दे आर अकाउंटेबल। और जो ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रैंगल होल्ड बन गया था जम्मू कश्मीर में, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हमने जो बात कही थी कि वन विंडो सिस्टम हम इंश्योर करेंगे ताकि लोगों को फायदा पहुंचे, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये इक़दाम जो हमारी सरकार, उमर साहब की सरकार उठा रही है, ये काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि ऑफिसर्स या जो काम करने हैं नहीं हो रहे हैं, वो हम तक पहुंचे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम पे सूरत हाल बन रही है, इसमें हर कोई प्रॉपरली अपनी जिंदगी गुजारे, चाहे बिजली के लिहाज से, सड़क के लिहाज से, पानी के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला बात कर रहे थे एएनएन न्यूज के साथ, और बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले भी लोगों से वादा किया था कि जो इंतजामिया है उसे जवाबदेह बनाया जाएगा, और इसी सिमत में काम हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि 90% अफसरान या सरकारी मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें हो सकती हैं जहां पे हुकूमत जाग चुकी है और कार्रवाई कर रही हैं। ये